Hello, all my dear aspirant. Welcome to Defense Info, a one-step solution for all your defense need. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक में, और आपको पता होगा कि अभी आईनेट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है. सो इसको कैसे अप्रोच किया जाए और इसको किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और इस बार क्या क्या नेसेसरी कंडीशन इंडियन नेवी ने पुट किया है फॉर द आईनेट एंट्री. सो इस बार इंडियन नेवी ने ये वैकेंसी निकाली दी है फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट. एंड इस बार बोथ फॉर मैन एंड वुमेन बोथ आर एलिजिबल फॉर टू अप्लाई फॉर दिस आई नेट एंट्री. एंड इसमें क्या है कि आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा फॉर वेरियस एंट्री विच इंक्लूड्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, हाइड्रो, नेवल आर्मेंट, and apart from that observer, pilot, logistic, technical branches of the Indian Navy, including the education branch. So guys, let's see. नो आपको पता होगा ड्यू टू पैंडमिक कोविड-19 एक एक्सेप्शन दिया गया है टू फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑल, कि इस बार कोई आई नेट की एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगी, डायरेक्ट शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. तो ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ भी है, कहीं ना कहीं ख़राब भी है, बट आई थिंक जो इंडियन नेवी की जो आई नेट एंट्री है वो एक मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट क्लियर करते हैं. इवन उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 60% होती है, बट इस बार शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी. अब कैसे की जाएगी मतलब किस तरह की जाएगी वो उसके बारे में हम अभी देखेंगे. तो पहली बात है, कौन अप्लाई कर सकता है? जिनका फाइनल ईयर ग्रेजुएट है या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, उनका 60% मिनिमम है इन देयर ग्रेजुएशन लेवल, इंक्लूडिंग CGPA. उन्होंने टोटली कन्वर्ट करके जो परसेंटेज बनता है वो 60% होनी चाहिए. एंड वो एक ऑफकोर्स एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, वेदर सेंट्रल और द स्टेट और एनी अदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एज पर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि वो एक डिक्लेयर डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए एज पर द UGC एक्ट. सो गाइज हम देखेंगे कि इस बार जो है कि नोटिफिकेशन जो निकली है, आपको यहाँ पे पायलट की भी एंट्री मिल जाएगी, बट पायलट के यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जस्ट लाइक दी FCAT, अकीन टू FCAT. एंड प्रेफर्ड ब्रांच के हिसाब से आपको अलॉट की जाएगी SSB डेट्स, जिस तरह पिछले बार की गई थी. जिन्होंने फ्लाइंग के लिए किया था उनको पहले बुलाया गया था, स्पेशली 12 SSB बैंगलोर में फ्लाइंग के लिए बुलाया जाता है. जनरली यही होता है जो लोग अप्लाई करते हैं. तो अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग प्रेफरेंस दी, मतलब उसके हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर सेंटर में अलॉट करते हैं. और आपको पता होगा कि गाइज अभी जो इंडियन नेवी है, तो इन्होंने ये इसलिए आईनेट नहीं कंडक्ट कर रही है क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है, बट लेट्स सी. एंड जो अभी नोटिफिकेशन निकली है ये आप देख सकते हैं. पहली बात तो ये है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है, और इसमें काफ़ी तरह के ब्रांच है. एंड ये मतलब इवन एक्सटेंडेड नेवल ओरिएंटेशन कोर्स फॉर द जनरल सर्विस, एग्जीक्यूटिव, हाइड्रोग्राफी, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट, कैडार, ऑब्जर्वर, पायलट, लॉजिस्टिक, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग branch, education branch, etc. And the special NOC for the SSC Executive of Information Technology. So guys, let's see. And the date of opening is, you guys know that date of opening is 12 December 2020, and the last date to apply is 31st December of 2020. And the next thing you see guys, there are like vacancy. Now vacancy for general service hydro cadre is 40, and the other जैसे नेवल आर्मामेंट में 15 है, ऑब्जर्वर में 5 है, पायलट में 15 है, 20 लॉजिस्टिक के लिए है, SSC IT के लिए 25 है, राइट. सो ये सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कितने कितने वैकेंसी है और कौन से डेट में. ये आपको रिक्वायर एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा गाइज. आप जब join indian में खोलेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और इंक्लूडिंग विच आपको किस तरह अप्लाई करना है, सब कुछ क्राइटेरिया आपको दिख जाएगा. सो गाइज कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया. joinindiannavy.government.in में अप्लाई कीजिए, वहाँ पे जाइए. 18 दिसंबर से शुरू है वो, जो कि आज का ही डेट है, 18 दिसंबर. एंड गाइज आप प्लीज़ इसको फिल कीजिएगा, जो भी एलिजिबल हो रहे हैं, स्पेशली द BTech ग्रेजुएट्स. एंड इस बार जो आपकी रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगी, जैसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट शेट जो भी 7th और 5th सेमेस्टर का है रेगुलर, ठीक है, किस तरह इंटीग्रेटेड, ऑल द अप्रोच एंड एवरीथिंग इज वेरी गिवन इन द डिटेल नोटिफिकेशन. एंड प्लीज़ गाइज एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और फिर जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका उसी हिसाब के स्टेटमेंट के हिसाब से आप एलिजिबल है, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली.
अभी यहाँ पे क्या है ना कि अब जब शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं तो किस तरह करेंगे, तो इसकी नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह आपका नंबर लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा। उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पेशली इसके लिए एक टेबल ऑर्गेनाइज किया है। स्पेशली अभी जो शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उसमें आपको देखोगे कि एवरेज मार्क्स क्या है, सब कुछ करेंगे। यहाँ पे देखें NM मतलब नॉर्मलाइजेशन, और फिर AA एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1 ऑफ द कैंडिडेट and or the top candidate if total candidate is less than 1000. Considering all courses, number of candidate will be rounded up. Or ASA means the sum of mean and the standard deviation marks of the candidate in the exam. And of course AC है कि the average marks of the top 0.1 of the candidate and or the top candidate if total candidate is less than 1000, and only for the respective course number of candidate will be round up, and the sum of mean marks and standard deviation of the respective course, and specially the actual marks obtained by the candidate in the respective course. So you will see the guys, and the shortlisting of the application will be based on this preference and the normalization of marks and obtained by the candidate in qualifying marks. So guys इसके हिसाब से ही आपका normalization होगा, एंड मार्क्स जो भी ऑब्टेन कर रहे हैं आप, ठीक है, क्वालिफाइंग डिग्री में, उसके हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला दिया गया है। और ये आपको टोटली जॉइन इंडियन नेवी के वेबसाइट में आपको अवेलेबिलिटी इसकी मिलेगी। तो टिल देन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल for all the latest information and for the SSB as well as the written preparation. Thank you so much guys.